हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके चैनल विक्टोरियस एकेडमी में। और आज बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन का लास्ट टॉपिक बचा है भाई। बहुत टाइम लग गया, सॉरी, लेकिन आज इसको खत्म करके हम लोग कुछ नया शुरू करते हैं क्योंकि बोर्ड सब बहुत पास में आ गए हैं। आप लोगों का ये चैप्टर फिनिश करें, फिर हम लोग कुछ ऐसे टॉपिक्स को चूज करें जिसमें हम लोग बोर्ड में फायदा हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे नेमिंग रिएक्शन का टॉपिक शुरू कर देंगे, या जिसको जो भी दिक्कत होगा 9th वालों को, 10th वालों को, 11th वालों को, 12th वालों को, जो भी मेरे प्यारे एकेडमिक बच्चे हैं वो मेरे को शेयर कर सकते हैं कि उन्हें किस टॉपिक में दिक्कत है। आपके लिए आपकी जया मैम वीडियो दे देगी। क्लियर हो गया भाई? तो आज हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं इस चैप्टर का, जिसको कहते हैं एथिकल इशू। सबसे पहले बात करें बच्चों, एथिक्स क्या होता है, इसकी बात करते हैं ना। एथिक्स का मतलब होता है नैतिक मूल्य, नैतिकता जिसको कहते हैं। व्हाट इज नैतिकता? ये नैतिकता ही तो है कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, कोई इसका नहीं चार्ज कर रहे हैं, ये नैतिकता ही तो है। अगर जैसे हम लोग कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल चूहे के अंदर हम लोग जीन डाल रहे हैं, ठीक, और उसके अंदर इतने ज्यादा चेंजेस करके देख लिया कि अब उसको नुकसान होने लगा, उसकी प्रजाति को नुकसान होने लगा, उसकी पूरी स्पीशीज को नुकसान होने लगा, तो ये गलत है, ये गलत बात है। इसी तरीके से अगर किसी जानवर के अंदर इंसान का जीन उठा के डाल दिया गया तो भाई हम लोग उस जानवर को इंसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी गलत है। इंसान को भाई इंसान रहने दो, जानवर को जानवर रहने दो। कुछ एथिक्स को यूज करके दवाइयां भले बनाने में यूज कर लो जानवरों को, उसमें भी हालांकि उनको प्रॉब्लम ही होती है, लेकिन फिर भी इंसान सबसे इस यूनिवर्स की सबसे बेशकीमती चीज बोली गई है, इसलिए उसके लिए आप उन जानवरों का यूज कर रहे हो दवाई को बनाने के लिए, केमिकल सेफ्टी, ठीक है, इसके अलावा वैक्सीन सेफ्टी, ये सब चीजों को यूज कर रहे हो आप लोग। नए नए जीन्स, नई नई दवाइयों का यूज बनाने के लिए यूज कर रहे हो, वो तो चलो वहां तक ठीक है, लेकिन उसमें भी उनको हार में भाई। लेकिन आप ऐसे चेंजेस करने की सोच रहे हो जो आपके एथिक्स को ही सूट नहीं करता, इस पे रोक लगनी चाहिए और उस पे रोक लगी है, ठीक। तो द मैनिपुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय द ह्यूमन कैन नॉट डन विदाउट रेगुलेशन। अगर ह्यूमन को कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो वो तो भाई जानते ही हो, ह्यूमन बहुत अजीब चीज होती है ना, बहुत ही ज्यादा चेंजेस करेगी वो, बहुत ज्यादा कुछ अपने फायदे के लिए कोई और प्रोडक्ट बनाने की सोचेगी कि चूहे में चेंजेस आ जाए। आप लोगों ने वो मूवी देखी क्रिश, जिसमें वो अजीब से जानवर इंसान के अंदर जीन्स डाल के अजीब से जानवर बन जाता है ना, काल जिसमें है, उस तरह की मूवी को देखना, उसमें ये चेंजेस किए गए। मूवी है, रियलिटी में कर दिया जाए तो शायद प्रॉब्लम्स आ जाए, ठीक। तो द मैनिपुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय द ह्यूमन कैन नॉट डन विदाउट रेगुलेशन, नहीं करना चाहिए। सम एथिकल स्टैंडर्ड्स आर रिक्वायर्ड टू इवेलुएट द मोरालिटी ऑफ ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज दैट मे बी हेल्प और हार्म लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। कुछ एथिकल स्टैंडर्ड्स होने चाहिए ह्यूमन एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए, जो कि उस ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचा रहे हैं या फायदा पहुंचा रहे हैं, उनकी इन सब चीजों का एक इवेल्युएशन होना चाहिए, उसको एक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि सही सलामत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक। अगर देखो जेनेटिक मॉडिफिकेशन हो जाए, देखिए जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई चेंजेस करने शुरू कर दिए, छिपकली का जीन इंसान में डालना शुरू कर दिया, और इंसान के अंदर मान लीजिए फॉर एग्जांपल छिपकली की जैसी पूंछ आ जाए या उसकी जीभ वैसी हो जाए, अगर ऐसा कुछ चेंजेस आ जाए और ऐसा ऑर्गेनिज्म अगर इकोसिस्टम में आ जाए तो भाई इकोसिस्टम अनबैलेंस हो जाएगा, दिक्कत क्रिएट हो जाएगी, बैलेंस जो इकोसिस्टम का बना हुआ है वो खराब हो जाएगा, ठीक। कोई भी चेंजेस यार, कुछ ऐसे चेंजेस जो नहीं होने चाहिए थे और हो गया तो ये प्रॉब्लमेटिक ही तो है। कैंसर नहीं होने चाहिए था, बॉडी में हो गया, प्रॉब्लमेटिक ही तो है। तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन कैन हैव अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स। हम लोग को नहीं पता कि हम लोग जो मॉडिफिकेशन कर रहे हैं वो सही है या गलत, तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन कैन हैव अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स एंड व्हेन सच ऑर्गेनिजम्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द इकोसिस्टम प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। क्लियर? तो भैया इंडियन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन GEAC फुल फॉर्म है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, पूछा गया है बोर्ड में। द इंडियन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सच एज GEAC टेक सम डिसीजंस, उन्होंने कुछ डिसीजंस ले रखे हैं किसके रिगार्डिंग, जेनेटिकली मॉडिफाइड रिसर्च के रिगार्डिंग एंड द सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग GM ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विस। उनकी सेफ्टी के लिए
ठीक है, उनके ज्यादा नुकसान ना हो जानवरों को। देखिए ना, मेनका गांधी जी थी, मेढक काटते थे पहले हाई स्कूल इंटर के बच्चे, उन्होंने बंद करवा दिया। इंडियन गवर्नमेंट को उन्होंने एक एप्लीकेशन दी कि इस तरीके से हमारे इकोसिस्टम पे प्रभाव पड़ रहा है, हमारा इकोसिस्टम डैमेज हो रहा है। उन्होंने एक एप्लीकेशन दी, गवर्नमेंट ने इसको समझा, उसके कटने पर नियंत्रण हो गया। ऐसे तो हुआ है। तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि किस ऑर्गेनिज्म पे कितने मॉडिफिकेशन आप लोग कर पाओगे। तो क्या लिखा है, टेक डिसीजंस रिगार्डिंग द जेनेटिकली मॉडिफाइड रिसर्च, ठीक है, एंड द सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जीएम ऑर्गेनिज्म। जीएम का मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विस। पब्लिक सर्विस के लिए हम लोग जो भी ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं उनकी सेफ्टी और उनके रिसर्च को किस हद तक करना है ये डिसाइड करता है जीईएसी। क्लियर हो गया बच्चों? अच्छा, द मॉडिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विस हैज क्रिएटेड प्रॉब्लम्स। भाई सही बात है, अभी तो मैंने बताया कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म में आप मॉडिफिकेशन करोगे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी विद पेटेंट ग्रांटेड फॉर सेम। मतलब अब पेटेंटशिप में भी प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई चेंजेस किए, मतलब मैंने कोई ब्रांड बनाया, मैंने कोई ऑर्गेनिज्म बना दिया, या फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई 2 ब्रीड मिलाकर एक नई ब्रीड बना दी, ठीक है, कुछ बना दिया हमने, तो उसके लिए मैंने बनाया, लेकिन उसके लिए मेरे किसी फ्रेंड ने कहा ये मैंने बनाया है, तो पेटेंटशिप, मेहनत मैंने की, पैसा मैंने खर्च किया, दिमाग मैंने लगाया, टाइम मैंने दिया, सब कुछ मैंने किया, लेकिन नाम उसने अपने नाम पेटेंट करा लिया। तो अगर कोई जेनेटिकली मॉडिफिकेशन हो रहा है तो उसके पेटेंटशिप में भी प्रॉब्लम आती है। ये बात इस लाइन में बोली गई है, दैट द मॉडिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विस हैज क्रिएटेड प्रॉब्लम्स विद पेटेंट ग्रांटेड फॉर सेम। उसके पेटेंटशिप में भी प्रॉब्लम होती है। और देयर इज ग्रोइंग पब्लिक एंगर टू सर्टेन कंपनीज। कुछ कंपनीज के लिए पब्लिक का गुस्सा बाहर आता है हु ग्रांटेड पेटेंट फॉर प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजीज दैट हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय इंडिजिनस पीपल। भैया, जो लोगों ने बनाया है, जाहिर सी बात है उनका गुस्सा तो आएगा ही अगर बाहर की कंपनीज या बाहर के लोग उसको अपने नाम पर पेटेंटशिप करवा ले रहे हैं, तो ये तो गलत है ना। अब उसका पैसा तो उनको मिलेगा। यार, कोई मेहनत या कोई दिमाग या फिर कोई टाइम वेस्ट किसी भी चीज पर क्यों करता है? कोई अपना कीमती समय क्यों देता है? उतनी देर में सो ले कोई, या उतनी देर में कोई परिवार के साथ समय बिता ले, या उतनी देर में कोई घूमे, है ना। ये जो काम हम आपके लिए कर रहे हैं, या कोई भी काम किसी के लिए कर रहा है, अपना कीमती समय दे रहा है, क्यों दे रहा है? हम तो इसलिए दे रहे हैं कि आपको समझ में आए, आपके बोर्ड्स अच्छे हो, आपको टॉपिक क्लियर हो जाए। और सबसे बड़ी बात है कि जया मैम के थ्रू अगर आपको समझ में आ रहा है तो ये मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि मेरे थ्रू आपको कोई भी टॉपिक क्लियर हो गया, है ना। तो इसी तरीके से कोई भी, जो लोग भी आपके टॉपिक्स कह रहे हैं, सॉरी, जो लोग भी आपके कोई सामान बनाते हैं, कोई अनाज का प्रोडक्शन कर देते, कोई डिफरेंट टाइप के चावल बना दिया, गेहूं बना दिया, ऑर्गेनिज्म बना दिया, कुछ भी। आज जीन देखो, एक खुराना थे अपने हरगोविंद खुराना, उन्होंने आर्टिफिशियल जीन बना दिया। अब उनके आर्टिफिशियल जीन बनाने को कितना टाइम लगा होगा यार, उनको कोई और कहते थे मैंने बनाया, तो ये तो गलत है ना। तो पब्लिक एंगर क्रिएट होता है। इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने पेटेंटशिप क्रिएट किया है। उन्होंने कहा है कि आप बनाओ, फिर इंडियन अमेंडमेंट बिल के थ्रू आप इसको अपना पेटेंटशिप कराओ, ताकि कोई बाहरी देश या बाहरी लोग आपके रिसर्च को अपना ना कह पाए। क्लियर हुआ? इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा। इसके आगे छोटू सा टॉपिक और बचा है कि आखिर, छोटा सा टॉपिक बता दे रहे हैं क्या बचा है, कि जैसे राइस है एशिया का, भारत का बहुत बड़ा उत्पादन देश आपका भारत ही है, लेकिन इसके कुछ वैरायटी को अमेरिकन कंपनी ने कहा ये मैंने बनाया है। बहुत लड़ाई हुई इसके लिए। लड़ाई का मतलब मुक्काबाजी नहीं, लड़ाई का मतलब मुकदमेबाजी, ठीक है, कोर्ट के थ्रू बहुत ज्यादा इन लोगों ने केसेस वगैरह किए। इंडिया को फाइनली इंडिया ही जीती, ठीक है, लेकिन फिर भी हुई तो प्रॉब्लम तो क्रिएट हुई। इससे बचने के लिए आप अगर सामान कोई बनाओ, आप अपना प्रोडक्ट बनाओ, आप अपना ब्रांड बनाओ, उसको पेटेंट करवा लो। क्लियर हो गया? इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा। इसके बाद आपको राइस के बारे में बताते हैं कि आखिर कैसे लड़ाइयां हुई या फिर कैसे उसको अपने नाम पे कराया गया। सो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। नाउ वी स्टडी अबाउट बायोपिरेसी। व्हाट इज बायो? बहुत लोग पायरेसी बोलते हैं, पिरेसी बोलते हैं। बायोपायरेसी, इसका मतलब क्या होता है कि आपने कोई चीज बनाई और उसको आपको बिना कंपनसेशन दिए हुए दूसरे लोग यूज कर ले। The use of bioresources by multinational companies and other organizations without proper authorization from the country and people concerned without compensatory payment.
आपको पैसा भी नहीं मिल रहा, आपको नाम भी नहीं मिल रहा, आपकी खोजी हुई चीज, आपकी बनाई हुई चीज को कोई दूसरी मल्टीनेशनल कंपनी या कोई दूसरा व्यक्ति यूज कर ले जाए, इस प्रोसेस को, गलत चीज को बायोपायरेसी कहते हैं। क्लियर हुआ बच्चों? सबसे बड़ा एग्जांपल राइस है। राइस इज एन इंपॉर्टेंट फूड ग्रेन इन एशिया एग्रीकल्चरल हिस्ट्री। हमको पता है कि हमारे एशिया का बहुत इंपॉर्टेंट फूड ग्रेन है, इससे बहुत ही लोग भूखे अपनी भूख मिटाते हैं। There are 2 lakh varieties of rice. There are 2 lakh varieties of rice in India alone. 2 लाख से ज्यादा वैरायटी तो हमारे भारत में अकेले। इसीलिए इंडिया इज रिच इन डाइवर्सिटी ऑफ राइस। इसीलिए इंडिया, हमारा भारत डाइवर्सिटी ऑफ राइस में अधिकता, भैया रिच है, धनी है। बासमती राइस, जिसमें से इन चावलों में से बासमती राइस जो है बेटा, इसकी अपनी एक अलग एरोमा और अपनी एक अलग पहचान होती है, उसकी एक अलग क्वालिटी होती है। तो बासमती राइस हैज यूनिक एरोमा एंड फ्लेवर, जिसमें से 27 डॉक्यूमेंटेड वैरायटी ऑफ बासमती ग्रोन इन इंडिया। 27 वैरायटी तो भारत में ही ग्रो होती है बासमती की, ठीक है। लेकिन 1997 में एक अमेरिका की कंपनी है जिसने इस बासमती को अपने नाम पर पेटेंट करा लिया अपनी गवर्नमेंट से, बाय द यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस, ठीक है। इसके थ्रू इन्होंने अपने नाम पर पेटेंट करा लिया। एक्चुअली उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया। उन्होंने क्या किया, इंडिया की बासमती राइस का क्रॉस सेमी ड्वार्फ वैरायटी, वहां की कोई छोटी साइज की वैरायटी होगी, उससे इन्होंने क्रॉस करा दिया और क्लेम किया कि ये हमारा इन्वेंशन है। अमेरिका की कंपनी है, बड़ी चंटू है ना। उसने क्या किया, हमारे इंडिया की बासमती राइस का क्रॉस उन्होंने अपने यहाँ की छोटी किसी वैरायटी से करा दिया, और एक जब नया सीड बना तो उन्होंने कहा भाई मैंने खोजा, और कंपनी ने कहा ठीक है तुम इस न्यू वैरायटी को बेचो। गवर्नमेंट ने उसको ऑथराइज कर दिया कि तुम बेचो, ये तुम्हारा है। फिर इंडिया ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, बाद में ये लोग जीते। लेकिन यही नहीं, राइस नहीं, बहुत सारे अटेम्प्ट और भी किए गए। हम लोग कब से जानते हैं कि हल्दी के अंदर एक औषधीय गुण होता है, वुंड्स वगैरह को हीलिंग करने में लोग हल्दी नहीं लगा देते, चोट लग जाती है तो। लेकिन इसको बाद में किसी ने खोजा, 1995 में किसी ने खोजा। 1995 में इसको पेटेंटशिप मिली है एक भाई साहब को। आप पढ़िएगा जरा, गूगल करिए, इसके बारे में सर्च करिए। बाप के यहाँ नहीं है, इसलिए मैंने उनका नाम नहीं उन साइंटिस्ट का बोला, लेकिन भाई उनको 1995 में मिला है पेटेंटशिप हल्दी को। कि हल्दी, उन्होंने क्या बता दिया, ये बता दिया कि हल्दी के अंदर एक ऐसी क्वालिटी होती है जिससे कोई घाव भर जाता है। क्या ये बात उसके पहले 1995 के पहले किसी को नहीं पता थी? भाई साहब बहुत पुरानी बात है ये। राम जी के समय से हल्दी लगाकर लोग जो है अपनी चोट को ठीक करते थे, ठीक है। उनके समय का छोड़ो यार, हम लोग का पापा मम्मी नानी 1995 के जो पहले, जरा उनसे पूछो, उनको नहीं पता था कि हल्दी लगा के चोट को ठीक किया जाता है। लेकिन 1995 में उसको पेटेंटशिप मिली। इसी तरीके से नीम के अंदर भी फंजीसाइड, फंगस को दूर करने की होती है। एक महिला थी साइंटिस्ट, उन्होंने अपने नाम पर पेटेंट करवाया। तो भाई ये चीज है बहुत पुरानी, इंडिया की, ये यूरोप की है। जो नीम का जिन्होंने पेटेंट करवाया यूरोप की है वो। तो इस तरीके से इंडिया के अंदर बहुत सारी ऐसी क्वालिटी की चीजें मौजूद है जिसके बारे में हम लोग भारत यूज करता चला रहा है, बट पेटेंटशिप ही नहीं करवाई कि हमारा है, हमारे भारत की खोज है, ये नहीं करवाया। दूसरे लोग इसका फायदा उठाते हैं, इसके बारे में रिसर्च करते हैं, देखते हैं कि इसमें ये है, मतलब ये क्वालिटी है, ये क्वालिटी है, ये घाव को ठीक करता है, ये फंगस को दूर करता है, और जाके गवर्नमेंट को उन्होंने अपना ब्यौरा दिया और गवर्नमेंट ने कहा ठीक है तुमने खोजा है इसकी, अब उससे जो भी दवाई बनेगी, जो भी उसका फायदा उन भाई साहब को होगा या उन बहन जी को, दीदी जी को होगा। यही होता है बेटा, ठीक है। सेवरल अटेम्प्ट्स हैव आल्सो बीन मेड टू पेटेंट इंडियन ट्रेडिशनल हर्ब्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूजेस। भाई टर्मरिक घाव को भरता है, नीम फंगस को ठीक करता है, प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेस लाइक नीम एंड टर्मरिक, ठीक है। राइस के लिए, नीम के लिए, टर्मरिक के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए दूसरे लोगों ने, दूसरे व्यक्ति ने, दूसरी कंट्रीज ने अपने अटेम्प्ट्स दे दिए कि ये मेरा है, था किसका, हमारे भारत का। तो भाई इंडिया ने कुछ बिल पास कर दिए कि भाई अब अगर कोई आगे बढ़ा तो सजा हो जाएगी, ठीक। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, बताते हैं इंडिया ने कौन सा बिल पास किया, इसका स्क्रीनशॉट लो बच्चा, ठीक है। हमारे भारत ने कुछ अटेम्प्ट्स किए, कुछ बिल पास किए, सेकंड अमेंडमेंट बिल, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि आखिर कौन सा बिल पास हुआ। तो भाई बड़ी लड़ाइयां हुई राइस के लिए, नीम के लिए, टर्मरिक के लिए, तो अमेरिकन कंपनी से। राइस और नीम का तो खैर
एक ही व्यक्ति ने किया था, उसने पेटेंटशिप ले ही ली थी उसके यूज को लेकर। लेकिन अमेरिका से इंडिया ने जब जीता, ये इंडियन पार्लियामेंट ने एक सेकेंड अमेंडमेंट बिल पास किया जिसमें इंडियन पेटेंटशिप मिल रही है कि अगर कोई इंडिया की चीज है तो उसको इंडियन पेटेंटशिप मिलेगी। समझ में आया? उसी के तहत हम लोगों को अपनी पेटेंटशिप मिल जाती है। अगर हमने बुक लिखी तो मेरे नाम की है, मेरी बुक से अगर कोई चीज उठा रहा है, कोई अपनी किताब में लिख रहा है तो उसमें मेरा नाम रहेगा। ये होता है, इसको कहते हैं पेटेंटशिप। ठीक है, दैट टेक्स सच इश्यूज इनटू कंसिडरेशन, मान्यता मिले इंक्लूडिंग पेटेंट टर्म्स इमरजेंसी। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो केस कर सकता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंटल इनिशिएटिव, वो इनिशिएटिव ले सकता है। अगर उसको उसके पेटेंटशिप में प्रॉब्लम है वो केस कर सकता है और जीत सकता है। बस इतनी सी बात बतानी थी। आपका टॉपिक के साथ साथ चैप्टर भी हुआ खत्म। सॉरी फॉर लेट वंस अगेन। लेकिन बच्चों थोड़ा सा परिवार में शादियां थी, इस कारण से थोड़ा सा लेट हो गया, नहीं बना पाए वीडियो, उसके लिए सॉरी। अब हम लोग करेंगे अपना नेक्स्ट वीडियो, जो हम लोग मेन देखिए, हम केमिस्ट्री में आप लोगों को नेमिंग रिएक्शन से रिलेटेड, कन्वर्जन से रिलेटेड आपको ट्रिक्स एंड जो भी तरीके होते हैं वो आपको समझाने की कोशिश करेंगे। मेनली हम जो चैप्टर प्रोसीड करने वाले हैं, ये तो आपके वीडियोस में रहेगा ही रहेगा, लेकिन जो हम लोग चैप्टर प्रोसीड करने वाले हैं वो चैप्टर रहेगा क्लास 10th का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सो बी रेडी फॉर दिस। 10th के बच्चों कमर कस के तैयार हो जाओ। बाकी हमारे इंटर के या फिर जो 9th 10th 11th जो भी बच्चे हैं हमारे एकेडमिक के, छोटे बच्चे अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं 6 to 8 के, वो भी अगर कोई टॉपिक में बच्चों दिक्कत है साइंस के रिगार्डिंग, तो आप जरूर मेरे से शेयर करें, मैसेज डालें, मैं उसकी इनिशिएटिव लेकर उसको जरूर दूर करने की कोशिश करूंगी। आई एम ऑलवेज विद यू बच्चा लोग। तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। थैंक यू सो मच।